राशु, राशु लवकर ये बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा। चल आजा। राशु, 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 क्या ये लड़की इतना देर लगाती है? राशि, अरे देवा, ये लड़की कब बड़ी होने वाली है? मम्मी, आपने मेरा पूरा वीडियो खराब कर दिया। मैंने तुझे कितनी बार बोला है राशि, ये सारे वीडियोस फेसबुक में मत अपलोड किया कर। वो चिल मॉम। चिल चिल क्या बोल रही है? मम्मा, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हो? पूरे दिन इस फोन के साथ चिपकी रहती है तू, पूरा टाइम वेस्ट होता है, समझता नहीं तुझे सब? आप बेचारे मोबाइल पर क्यों भड़क रही हो? आपको पता है ये टाइम वेस्ट नहीं करता, उल्टा टाइम बचाता है। मैं आपको ना मोबाइल से टाइम सेव करना सिखाती हूँ। आप ना पापा से चैट किया करो और ये सारे स्माइली भेजा करो। जब आपको बिना शर्माए शर्माना हो ना, तो ये रेड चिक्स वाला स्माइली भेज दिया करो। और हाँ, ये ना आपके मेकअप का खर्चा भी बचाएगा। चला खाई। और ये जो किसी वाला स्माइली है ना, ये स्माइली आप अगर पापा को भेजोगे तो आपको पापा के घर आने का वेट नहीं करना पड़ेगा। राशु, कुछ भी बोले जा रही है। अच्छा, अभी पापा को भेजती हूँ। पापा, मम्मी ने आपको 2 किसी भेजी है। राशु, पापा ने आपको 5 किसी भेजी है। बदमाश लड़की। बे यार, क्या माल लगती है बे राशि। अबे भाभी है तेरी कमीने। अबे अगर ये अपनी भाभी है तो सनी हुआ अपना बड़ा भाई ना। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Please take out your economics book. Open page number 34. Malthus theory. बुक। तुम मुझसे बुक क्यों मांगती हो? मुझसे मांगो ना। अरे ये तो डॉक्टर है, तो मेरा स्वीटी पाई है ना, देना। कितनी देर कहाँ रह गई थी तू? हाँ? अरे वो ना चार्जर भूल गई। अच्छा सुन, आज पिक्चर देखने चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं। Sunny, get out. अब मैम कुछ नहीं Get वो out. I said get out. बाहर का मौसम कैसा है? बारह बताता हूँ। क्या करेगा? हवन करेंगे। हाँ हाँ हाँ, दोनों मिलकर। हमारी आज की युवा पीढ़ी के जीने का अंदाज बिल्कुल अलग है। किसी को भी आई लव यू कह देना, आई मिस यू, सो स्वीट, आई हेट यू, ये सब उनके लिए आम सी बात है। नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के लाइफस्टाइल से परिचित नहीं होते। उन्हें इस तरह की भाषा का ज्ञान नहीं होता है और वो कई बार बात का गलत अर्थ निकाल लेते हैं और फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैक, सॉरी। इट्स ओके। किलर किया पूरा। Alright guys, time for results. फेस्टिवल के ओपनिंग डांस के लिए जिस जोड़ी को चुना गया है, उनके नाम है राशि सिरोडकर। और राशि का पार्टनर कौन है? मोहित किसने कहा? सही जवाब, मोहित पाटिल। कांग्रेट्स राशि। थैंक यू।
ये क्या नॉनसेंस बोल रहा है? अरे छोड़ना यार, कोई बात नहीं क्या छोड़ना? बट स्टिल यार, तुझे चेयर करने के लिए तो कोई चाहिए ना, तो मैं बनूंगा ना तेरा चेयर लीडर। तू सेलेक्ट होगी ना, मैं खुश हूं। ऐसा नहीं बनी। क्या हुआ? बुरा लगा ना तेरे को? और ये जो राहुल कोरियोग्राफर है ना, वो थोड़ा डम है। और तू तो चीयर लीडर बनने वाला था और खुद ही अपसेट बैठा है। अरे तू क्यों इतना गुस्सा हो रही? और वैसे भी ये जो राहुल सर ने जोड़ी बनाई है ना, वो कुछ भी काम का नहीं है। अच्छा, हमारी जोड़ी तो रब ने बनाई है ना? ये लो आगे। कुठे होतीस तू? हाँ, जैक्स को बुलाकर खुद गाती इतनी देर। पापा, आज कॉलेज में ना डांस सिलेक्शन था, तो सनी का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो बहुत अपसेट था, तो मैं उसको चीयर अप कर रही थी। अच्छा, वैसे मेरा सिलेक्शन हो गया। बेटा, एक खबर बासी हो चुकी है, जैक्स ने हमें पहले ही बता दिया है। अब चल मेरा काम कर ले। चल। जैक, तुझे पता है मेरा कंप्यूटर ना बहुत हैंग होता है, और पता है मैं चला चला के थक गई। देख, ये मेरा कंप्यूटर है, तुझे इसको फॉर्मेट मारना है। सुन, उससे पहले ना मैंने तुझे एक पिक व्हाट्सएप की है, और उसका तुझे पिंपल क्लीन करना है। जैक, समझा तू? क्या? और हाँ, तू काम स्टार्ट कर, योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैं शावर लेकर आती हूँ। नथिंग, मैंने तेरा कंप्यूटर फॉर्मेट कर दिया है, और अपना मोबाइल चेक कर ले, मैंने पिक्चर को ठीक करके अपलोड कर दिया है। तू चाहे तो टैग बैक भी कर सकती है। तूने अपलोड भी कर दिया? वाओ! यस! OMG, OMG, OMG! क्या हुआ? You know what? 127 लाइक्स सिर्फ 5 मिनट्स में। आज तो तूने मेरी किस्मत ही बना दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे स्टूडेंट को हाथ लगाने की? सर मेरी बात, सर मेरी बात तो सुनिए सर। सिक्योरिटी, सर मेरी बात तो सुनिए सर। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो, अभी फेंक दो। सर अभी सर, बहुत शौक है ना तेरे को हाथ पैर मारने का। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। एक बार फिर से बोलना। तेरी हिम्मत कैसी हुई इससे बोलने की? बोल के दिखा फिर। निकाल दे रहा हूँ। तू क्यों लफड़े बढ़ा रहा है? क्यों लफड़े बढ़ा रहा है? राशि, आई एम सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड। जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा डांस हमें खुद से सेट करना होगा, टाइम बहुत कम है। तुम ठीक कह रहे हो। एक मिनट आराम से। कहाँ पे लगा? रिका, अरे उठ, चल उठ। अनीता उठ। ओए रिक, क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? पागल तू हो गया है इसके पीछे। क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास कर रही हूँ? तो फिर क्या? तेरा बहुत हो गया। लड़कों को कैसे पटाते चिकनी चुपड़ी बातें करके, तुझे बहुत अच्छे से आता है। नहीं, क्या बकवास कर रही है तू? प्लीज, तुम लोग दोनों मेरी वजह से लड़ाई मत करो। बट निकिता, तुमको ज्यादा ही ओवर पॉसेसिव नहीं हो रही? सनी, संभाल अपनी कदम। माइंड योर लैंग्वेज। जुबान संभाल के बात कर तू। तू पहले इसको संभाल। ये चीपस्टर लड़की कैसे लड़कों पे डोरे डालती। अगर तूने कुछ और बोला ना तो मैं। अब सनी प्लीज, तुम लोग दोनों लड़ाई मत करो। राशि, तुझसे एक बात करनी है। आज तुझे मोहित के साथ देखकर मुझे थोड़ा डर लग रहा है, कहीं हम दोनों के बीच कोई तीसरा ना आ जाए। मीन व्हाट? आई लव यू यार, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हेलो,
दिमाग तो ठिकाने में ना। तू ये क्या बोल रहा है? और हाँ, अब मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं। आई लव यू यार। बस अगर तूने एक बार भी आई लव यू बोला ना तो खींचकर एक चमाट दूंगी तुझे। तो किस एंगल में हमारी दोस्ती को ले जा रहा है? इसका मतलब मेरा डाउट सही था। जो उस मोहित से प्यार हो गया ना, निकिता सही बोल रही थी। हाँ, ये साइको मत बन। क्या हो गया तुझे? वायरस घुस गया है क्या? और तुझे पता है ये लव और इसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आई टेल यू, अब मुझसे कभी भी बात मत करना। डोंट नेवर टॉक टू मी। बैग दे मेरा। जैक्स, आज मुझे घर ड्रॉप कर देना ना। क्यों सनी तुम्हें ड्रॉप नहीं कर रहा? मुझे जितना बोला उतना करना। मुझे पता है किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं। जिंदगी को खुलकर जीने के अंदाज ने जहां एक तरफ राशि के कई अच्छे दोस्त बनाए, वहीं दूसरी तरफ कुछ गलतफहमियों ने रिश्तों को एक अनचाही राह पर मोड़ दिया। राशि अपनी मर्यादा की सीमाएं जानती थी, इसलिए इन्हें लांघने वालों के लिए जवाब था उसके पास। राशि की तो नीयत साफ थी, जो दिल में था वही जुबां पर, लेकिन सामने वाला समझता वही है जो वो समझना चाहता है, जैसी उसकी सोच होती। राशि चल आजा नाश्ता करने। माँ अभी नहीं, प्लीज अभी मैं बहुत जल्दी में कॉलेज में कुछ खा लूंगी। अच्छा रुक, ये लेके जाना, ये खाते हुए जाना। तेरी ट्रेन ना हमेशा छुट्टी हुई रहती है। अरे खुद ही सुपर फास्ट है, इसकी क्या ट्रेन छूटेगी? खुद तो ऐसे हो, अब इसे भी बना दो अपने जैसा। बाय मम्मी। बाय पापा। अब आप मेरी हिटलर मम्मी को संभालो, मैं तो चली। बाय 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 बाय। बाय बेटा बाय। The number you have called is currently not reachable. क्या? स्विच ऑफ आ रहा है। The number you have called is currently not reachable. कुछ पता चला राशि का? कहाँ है वो? आओ बोला ना काहीतरी, कुछ तो बोलिए, कुछ तो पता चला होगा ना राशि का। कल वो कॉलेज ही नहीं गई थी। क्या? कॉलेज तो वो गई थी ना, वो ठीक तो होगी ना? किस हाल में होगी वो? इंस्पेक्टर साहब, हर रोज की तरह मेरी बेटी सुबह सुबह घर से निकली, लेकिन वापस लौट के ही नहीं आई। मैंने उसके सभी दोस्तों को कांटेक्ट किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। जी मैंने कॉलेज फोन किया, लेकिन उस दिन तो मेरी बच्ची कॉलेज गई नहीं, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। राशि का आप लोग से किसी बात में कोई अनबन? नहीं। या फिर किसी लड़के के साथ कोई चक्कर? नहीं नहीं साहब, हमारी राशि ऐसी नहीं है। अच्छा बुरा खूब अच्छी तरह से समझती है वो, सबसे घुल मिल कर रहती है वो। जोशी, राशि के कॉल डिटेल्स निकालो और पता करो उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन क्या था। राशि हमारे कॉलेज की स्मार्ट और अच्छी लड़की है। आज तक मुझे उसकी कोई कंप्लेंट नहीं मिली। एक हफ्ते पहले कोरियोग्राफर ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन राशि ने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया। इनफैक्ट उसकी वीडियो क्लिप कुछ बच्चों ने बनाई थी। उसके बाद उस कोरियोग्राफर को मैंने धक्के मार के कैंपस से आउट कर दिया। नाउ शी वाज फाइन। आप चाहे तो उसके टीचर अनिता से बात कर लीजिए। ओके, थैंक्स। कोरियोग्राफर के डिटेल्स निकालो और उसे बुलाओ। अटेंडेंस रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज सब चेक करो। ओके सर। राशि गायब होगी, उससे जुड़ी कोई खास बात जो आप हमें बताना चाहती हैं? ऐसी कोई खास बात नहीं है, पर स्वभाव की बहुत ही चंचल है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना उसकी आदत है। 2-3 बार चैटिंग करते वक्त मोबाइल पे मैंने ही उसे पकड़ा। अब आपको तो पता ही है, आजकल के बच्चे तो बहुत बिगड़े हुए हैं, किसी की सुनते ही नहीं है। और फ्रेंड्स बुक और व्हाट्सएप पे तो हर वक्त लगे रहते हैं। ठीक वैसे ही वो लगी रहती थी। अच्छा, राशि का कभी किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह कुछ और बताना चाहती हो? नहीं। थैंक्स।
इमरान एक लड़की की डिटेल भेज रहा हूँ। यस सर। व्हाट्सएप और फ्रेंड बुक में इसकी मूवमेंट और चैट को ट्रैक करो। कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगा। ये इंटरनेट भी ना आजकल क्राइम नेट बनता जा रहा है। ओके सर। सर राशि सनी की गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, मगर हाँ सनी कुछ ज्यादा ही पजेसिव था राशि को लेकर। सर उन दोनों के भी कुछ लफड़ा हुआ था, इसलिए आजकल वो अलग अलग ही दिख रहे थे। सर सनी और मोहित के बीच में राशि को लेकर झगड़ा हुआ था। इस बात से सनी राशि से काफी नाराज था। अच्छा एक काम कर, चल मेरे साथ। क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम जैक्स है। एक्चुअल नाम जगदीश है, लेकिन प्यार से जैक्स बुलाते हैं। राशि का क्या चक्कर है? सर पिछले काफी टाइम से सनी और राशि बेस्ट फ्रेंड नहीं बेस्टेस्ट फ्रेंड थे। दुनिया को तो ऐसा लगता था कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते थे। इनफैक्ट जिस दिन से राशि गायब हुई उस दिन से सनी का भी कुछ पता नहीं है। जोशी जरा सनी को ढूंढ, कहीं ये दोनों घूमने फिरने तो नहीं निकल गए? वो पता नहीं सर। क्यों, तुझे बताया नहीं? तो तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं सर, बुक फ्रेंड। बुक फ्रेंड मतलब कि जब राशि क्लास में बुक लेके नहीं आती थी तो मुझसे मांगती थी। वो लड़के का क्या नाम होता है? मोहित। मोहित पाटिल तेरा नाम है? यस सर। राशि तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, राशि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो उसका सीनियर हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम एक साथ डांस प्रैक्टिस कर रहे थे कॉलेज फेस्ट के लिए बस। और निकिता मेरी गर्लफ्रेंड है। राशि से आखिरी बार कब और कहाँ मिला था? सर कुछ ही दिन पहले, जिस दिन सनी से लड़ाई हुई थी। सनी से लड़ाई क्यों हुई थी? सर उसे गलत फहमी हो गई थी कि मैं राशि को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग कॉलेज में पढ़ने आते हो लड़कियां पटाने? अपनी डिटेल्स दो। हाँ पनवेल से बाहर मत जाना। यस सर। जी ये सनी का नाम बार बार आ रहा है, ढूंढो जरा सनी। जिसने मेरी राशि का ये हाल किया उसे छोड़ना नहीं, उसे फांसी देना, उसे फांसी दिलवाना, फांसी मिलना चाहिए, उसको फांसी मिलना चाहिए। और जिस दिन लड़की गायब हुई थी उसी दिन करीब 11-12 बजे के बीच इसका कत्ल किया गया है। डेथ की वजह सर पर गहरी चोट और एक्सेस ब्लीडिंग है। सर पर वार करने के लिए या तो कोई पत्थर यूज किया है या फिर कोई बड़ा मेटल। और कत्ल के 5-6 घंटे बाद लाश के टुकड़े किए गए। मतलब राशि के घर से निकलने के कुछ घंटे बाद ही उसकी हत्या कर दी गई और इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। सबसे मिलजुल कर रहने वाली, आत्मविश्वास से भरी, हंसने बोलने वाली, खुश मिजाज राशि की निर्मम हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या खुलकर हंसना बोलना उसका जुर्म था, या इमोटिकॉन से अपने इमोशंस का इजहार करना उसका अपराध था? वजह जो भी रही हो, पुलिस उस कातिल तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। सब कोरियोग्राफर राहुल दुबई से मुंबई आ गए। कांदिवली गणेश नगर में उसका मोबाइल ट्रेस हुआ है। उठा लो सर, बहुत नचाया उसने, अब हम उसे नचाएं। ओके सर। क्या ब्रांड, कुछ मालूम पड़ा? यस सर, बस वही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर अब तक ये पता चला है कि फ्रेंड्स बुक पर निकिता की राशि नाम की लड़की से लड़ाई चल रही थी और एक दिन पहले राशि ने निकिता को ब्लॉक भी कर दिया है।
सर निकिता ने किसी मोहित नाम के लड़के से दूर रहने के लिए बोला है और उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। सर शायद मोहित निकिता का बॉयफ्रेंड है। चल ठीक, कैरी ऑन। सर राशि के मोबाइल की लास्ट लोकेशन काली नाके के पास ट्रेस हुई है। कालिंदी नाके के सीसीटीवी फुटेज चेक करो, हम अभी आते हैं। जी सर। 2 अक्टूबर को कहाँ थे? सर मैंने कॉलेज फेस्ट के ऑर्केस्ट्रा में पार्ट लिया है और 1 हफ्ते से उसी की रिहर्सल चल रही है। मैं 2 अक्टूबर को भी रिहर्सल्स में ही थी। बड़ी मासूम बन रही हो। दैट्स अप और फ्रेंड्स बुक में तुमने राशि को जान से मारने की धमकी नहीं दी? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ उससे मेरी लड़ाई जरूर हुई थी क्योंकि राशि की वजह से मेरा बॉयफ्रेंड मोहित मुझसे दूर हो रहा था। जो कुछ भी है सच बता दो। तुम्हारे सारे धमकी भरे मैसेज हमारे पास है। सॉरी सर, मैंने उसे सीरियस में खेलियो लिखा था पर गुस्से में ये सब लिखना तो नॉर्मल बात है। आई के लिए तुम्हें नॉर्मल लगता है? हाँ? अगर इस केस में तुम्हारा हाथ निकला ना, इस तरह के मैसेज टाइप करने के लिए तुम्हारे हाथों में उंगलियां नहीं बचेगी। सर राहुल आ गया केबिन में। सर राशि को क्यों मारा? सर मैंने राशि को नहीं मारा, मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने उस दिन उसको धमकी दी जरूर थी लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था सर। और मैं राशि को क्यों मारूंगा? क्योंकि राशि ने सारे कॉलेज के सामने तुझे थप्पड़ मारा, तेरी बेइज्जती की, इसलिए तुमने बदला लेने के लिए उसे मारा और निकल गया तुम्हें। नहीं सर, आप मेरा यकीन कीजिए। इनफैक्ट राशि के बॉयफ्रेंड सही ने मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसकी कंप्लेंट मैंने घनसोली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। आप चाहे तो चेक करवा सकते हैं सर। और 1 हफ्ते से मैं दुबई में था। अगर आपको विश्वास नहीं होता सर मुझ पर तो आप मेरा पासपोर्ट और मेरी टिकट चेक कर सकते हैं। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया, यकीन मानिए मेरा। क्रॉस चेक करो इमिग्रेशन और एयरलाइन से। ओके सर। सर हमने डांस हॉल के सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन निकिता पूरे दिन के लिए रिहर्सल हॉल में रिहर्सल कर रही है। और एक बात सर, सनी के व्हाट्सएप और फेसबुक के मैसेज पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि सनी काफी सेंटिमेंटल था। सनी के मोबाइल का आखिरी लोकेशन और राशि के मोबाइल का आखिरी लोकेशन काली नाका आ रहा है। सनी कॉलेज में भी एब्सेंट था। राशि के कॉल रिकॉर्ड निकालो। राशि घर से निकली और 10 मिनट बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और फिर 2 मिनट बाद स्विच ऑन हो गया। तब तक वो अलीबाग वाले हाईवे तक पहुंच चुकी होती है। मतलब साफ है वो किसी के साथ गाड़ी या बाइक पे। सर ये देखिए, ये काली नाका की सीसीटीवी फुटेज आ गई है सर। ये देखिए सर, यहाँ पे राशि किसी के साथ स्कूटी पर है। लेकिन ये लड़का है कौन? हेलमेट होने की वजह से इसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। स्कूटी के नंबर पे जूम करो। जी सर। अब भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। चलो एक काम करो। जी सर। सेंट्रल टेक्निकल एजेंसी से कांटेक्ट करो, उनसे मदद लो और उनसे कहो कि ये स्कूटी का नंबर हमें तुरंत चाहिए। जी सर। जोशी, राशि अगर इस स्कूटी वाले के साथ थी तो इस स्कूटी वाले का मोबाइल नंबर कॉन्स्टेंटली राशि के साथ होगा। ढूंढो इस बंदे को। सनी, मोहित, निकिता और राहुल, इन चारों के मोबाइल नंबर के साथ मैच करो। हाँ ब्रायन। ओके मैं आता हूं। क्या मिला ब्रायन? यस सर। सर राशि ने अपने फेसबुक पर 20 अगस्त की रात को 3 बजे किसी और आईपी एड्रेस से लॉगिन किया। सर उसके बाद इसी आईपी एड्रेस से कई बार लॉगिन हुआ। सर सारे के सारे लॉगिन रात के हैं। रात 3 बजे? मतलब राशि रात को किसी के घर जाती थी? ब्रायन, यस सर। फटाफट इसका आईपी एड्रेस निकालो। श्योर सर। जोशी चलो। 20 अगस्त की रात को राशि किसी और के घर रुकी थी? इंस्पेक्टर, मेरी बेटी राशि कभी भी दूसरों के घर में रात में नहीं रुकती थी। वैसी लड़की नहीं थी।
और 20 अगस्त की रात हमारे घर पे हमारे साथ सोई थी। वो बहुत डरी हुई थी। मम्मी, पापा, मम्मी, मम्मी। राशि, 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 राशि क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है ना? राशि क्या हुआ बेटा? इतनी क्यों डरी हुई है? क्या हुआ बेटा? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? वो व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया था। कैसा वीडियो? वो बहुत भयानक था। उसको देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। ये तेरा मोबाइल है ना, सारी मुसीबत की जड़ यही है। ऐसा क्या देख लिया बेटा तूने? बोलो बेटा क्या हुआ? आप भी सुनो पापा। क्या है? अरे क्या कर रहे हो दोनों? रात के 3 बजे, सो जाइए। बेटा सो जा, सुबह बात करते हैं इस बारे में। चल सो जा। गुड गर्ल। जोशी, राशि के फेसबुक अकाउंट को कोई दूसरा शख्स एक्सेस कर रहा था, वो भी किसी दूसरी जगह। मैंने हैकिंग कर रहा था सर, लेकिन मर्डर के साथ उसका क्या ताल्लुक हो सकता है? यही तो हमें पता लगाना है। ब्रायन का मैसेज है किसी साइबर कैफे के एड्रेस पे। रात 3 बजे कोई साइबर कैफे से हैक कर रहा है। थोड़ा अजीब। शिंदे, खारगर रेलवे स्टेशन की तरफ लो। हाँ राशिद बोल। साहब, सनी का पता लग गया है। एक काम कर, उसके ऊपर नजर रख। उसको बोल हम अपनी टीम के साथ अभी आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। सुना तूने? जी साहब। सर, इस एड्रेस से पहले चले? नहीं, अभी ये एड्रेस इंपॉर्टेंट है। हेलो बालू, एक काम कर, 3-4 कांस्टेबल की टीम लेकर तालेगांव की तरफ निकल। सनी हमें मिल गया। जी सर। जोशी तुझे खबरी का नंबर और एड्रेस SMS कर रहा है। ओके सर। मराठी सर कहाँ है? लाइन पे सर। हेलो सर, ब्रायन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ब्रायन, क्या नई खबर? सर नहीं, मैंने आपको जो नया एड्रेस SMS किया है सर, वो एड्रेस हैकर का है सर। पहले वाला एड्रेस हैकर का नहीं है। मतलब? अरे हम तो अभी उस एड्रेस पे पहुंचने वाले हैं। नहीं सर, आप वापस पनवेल की तरफ आइए, एड्रेस वहां का है। शिंदे, यूटर्न मार, पनवेल। सर, हमने साइबर कैफे के IP एड्रेस के बारे में और जानने की कोशिश करी तो पता चला कि साइबर कैफे के IP एड्रेस को कोई और हैक कर रहा था। मतलब साइबर कैफे के कंप्यूटर को कोई दूसरी जगह से ऑपरेट कर रहा था और उसने वहीं से राशि के फ्रेंड बुक को एक्सेस किया। यस सर, किसी ने वहां के कंप्यूटर में एक मिररिंग सॉफ्टवेयर डाल रखा था जिसके जरिए वो उसको ऑपरेट करता था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सर, कंप्यूटर की जानकार के लिए आसान होता है। अच्छा ब्रायन, वो IP एड्रेस कहाँ का है? सर, पनवेल की किसी नक्षत्र सोसाइटी का है। ठीक है। चेक करो, फटाफट सब जगह चेक करो। अरे क्या कर रहे हैं आप सब? और यहाँ पर क्यों? सर पकड़, सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। अरे चल सर, अरे चल। क्या चाहिए आप लोगों को यहाँ पर? सब चेक करो। ये सब क्या हो रहा है और क्या चाहिए आप लोगों को? अपना काम करने दीजिए। मर्डर हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मर्डर की इन्वेस्टिगेशन हमारे घर में? जी हाँ, अभी पता चल जाएगा। क्या है? ओ, रखो तो। रखो। चलिए देखिए। ठीक। इस लड़के की कॉल डिटेल ली? सर, ये लड़का अपने रडार पर रही था।
और राशि की मोबाइल लिस्ट में इसका नाम भी नहीं। आबरन सर, सेंट्रल एजेंसी से रिपोर्ट आ गई है सर। सीसीटीवी में देखी गई बाइक का नंबर भी ट्रेस कर लिया गया है और ओनर का आरटीओ से एड्रेस भी निकलवा लिया गया है सर। पहले जो मैंने आपको एड्रेस फॉरवर्ड किया था वो एड्रेस और ये एड्रेस सेम है। गुड जॉब रानी। क्या हुआ तो बताइए। आपका कुपुत्र निकला। आए वो कभी कभी सच की जड़ तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन सेंट्रल टेक्निकल एजेंसी और पुलिस के साइबर सेल की मेहनत ने इस मर्डर के सारे पहलू खोल दिए। अब कातिल का पकड़ा जाना लगभग तय था। राशि को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा उसे। तुझसे नहीं, इससे पूछ रहा हूं। राशि को क्यों मारा? मैं राशि से बहुत प्यार करता था, उसके लिए पागल था। जब एक दिन मैं उसके घर गया तो वो नहाने चली गई और मैं उसको नहाते हुए विजुअलाइज कर रहा था। जब उसे छोटे कपड़ों में दिखा तो मैं पागल हो गया था। अपने मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग की और उसके फेसबुक का पासवर्ड भी देख लिया। और जब उसके घर गया तो उसके मम्मी पापा को देख के लगा कि मेरी ऐसी लड़की से शादी होनी चाहिए। लेकिन मारा क्यों? एक मासूम लड़की को जान से मार के उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। तेरे घर से हमें वायलेंट गेम्स और फिल्म की डीवीडीज मिली हैं। सर उस दिन मैं राशि को मारने के लिए नहीं, प्रपोज करने के लिए ले गया था। जैक्स, तू ये मुझे कहाँ ले आया? For you, my sweetheart. I want to spend my rest of life with you. Will you be my honey? जैक्स, तू पागल हो गया है क्या? Have you gone mad? पहले तू बोल I love you. पहले तू मेरा हाथ छोड़। छोड़ मेरा हाथ। तू हमारी दोस्ती को गलत ले जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोड़ मेरा हाथ। मैं राशि को वहीं छोड़कर उसका मोबाइल लेकर अपनी स्कूटी से निकल गया। कल इन नाके के पास उसका मोबाइल स्विच ऑफ किया और झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन उसकी धमकी बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं डर गया। तब अचानक से मुझे एक प्लान सूझा। मैंने राशि के टुकड़े टुकड़े करके बोरी में बंद करके अलग अलग जगह फेंक दी। सोच और सीधी सादी बातों का गलत मतलब निकालने की मानसिकता ने सिर्फ राशि को ही नहीं मारा, बल्कि तेरी खुद अपनी खुशियों और सपनों का गला भी घोट दिया।
क्या हो क्या रहा है? अरे आप पैसे कैसे घर में घुस सकते हैं? आप क्या कर रही है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, किस चीज के लिए? ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मैं पुलिस को बुलाऊंगी, आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। ये दे रही है मैं धमकी नहीं दे रही, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और सोसाइटी के नीचे लेके चलो, फिर बताएंगे इनको क्या किया। अरे लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम लोग लेके चलो, क्या है? पर हमने किया क्या है? इसके कान के नीचे एक बजाओ, तब इसे पता चलेगा कि इसने किया क्या। अरे आप ऐसे किसी को जब एक भीड़ एक समूह इकट्ठा होता है तो सभी शेर बन जाते हैं। एक दूसरे के कंधे का सहारा लेकर वो गुस्से की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। जब कोई नैतिक यानी कि मॉरल पुलिसिंग का जिम्मा उठा लेता है तो नैतिक और अनैतिक के बीच की लकीर वही अपनी मर्जी से खींचता है। और ये जिम्मा उठाया था मिसेस पारिक ने। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि मिसेस पारिक के गुस्से की वजह सिर्फ ये नहीं। सर, ये गुंडे नहीं है, मेरी एनजीओ के कार्यकर्ता है। ये जो भी करते हैं ये समाज की भलाई के लिए करते हैं। अगर हमें पहुंचने में जरा सी भी देर हो जाती तो उस लड़की को जान से मार देते हैं लोग। क्या सर, इसका इल्जाम भी आप हम पर ही लगा रहे हैं? वो लड़की और उसके दोस्तों ने हम पर हमला किया था। पूछिए, ये सोसाइटी के चेयरमैन है, इनसे पूछिए। यस सर, हम तो सिर्फ उन्हें समझाने गए, लेकिन नेहा ने और उसके दोस्तों ने हम पे अटैक किया। और उसके बाद देखिए, नेहा और उसके दोस्तों ने हमें बताया है कि वो अपने घर में पीसफुली पार्टी कर रहे थे और आप ही लोग उसके घर में घुस गए थे। क्या सर, आपको तो मालूम है ना आजकल के छोकरा छोकरी कैसे पार्टियां करती है? अधनंगे होकर शराब पीते हैं, और ये सब हम अपनी सोसाइटी में नहीं चलने दे सकते सर। तो आप क्या इस सोसाइटी के गार्जियन हैं? नहीं सर, मैं अपने कल्चर की गार्डियन हूँ, और अगर मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई भी केस दर्ज हुआ तो मैं आंदोलन करूंगी। देखिए, आप शुक्र मनाइए कि नेहा ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, ना ही उसके दोस्तों ने कोई कंप्लेन की है, शायद इन लोगों के डर से। लेकिन अगर नेहा ने रिपोर्ट दर्ज की तो आपको अपने कार्यकर्ताओं के साथ आपका आंदोलन हवालात में करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो नेहा और उसके दोस्तों के खिलाफ मैं भी रिपोर्ट दर्ज करूंगी, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के नाबालिग बच्चों को बहलाकर फुसलाकर उनका इस्तेमाल कर रही है। सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ए, क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बनी है? नहीं, कुछ नहीं। वो पढ़ाई की टेंशन हो रही है। पढ़ाई? नोट्स लेने गया था। नोट्स? हाँ। पढ़ाई किस चिड़िया का नाम है मालूम भी है तुझे? कभी कभार तो किताबों के ऊपर की धूल झाड़ लिया कर। अब यहाँ खड़ा क्यों है? जा, चल पढ़ाई करने जा। चेयरमैन के सामने चल के बताना। चेयरमैन, मैं दिखती हूँ, तू बैठ, पढ़। तो आपने इस बात की शिकायत क्यों नहीं की? सर, इन्होंने मुझसे शिकायत की थी। ऑफिशियली सोसाइटी ने नेहा को नोटिस भी भेजा था कि वो फ्लैट खाली कर दे, लेकिन उसे साफ मना कर दिया सर। 100 बात की एक बात सर, नेहा जैसी लड़की को हम अपने सोसाइटी में नहीं रहने दे सकते, बस। अब तबीयत कैसी है आपकी? पहले से काफी बेटर है। देखिए नेहा जी, मुंबई में किसी भी सोसाइटी में रहने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर आप इस सोसाइटी में रह रही हैं तो आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। मिसेस पारिक कौन होती है मुझे ये बताने वाली कि मैं क्या पहनूं, किससे मिलूं, किससे दोस्ती रखूं? मिसेस पारिक का तो कहना है कि आप इस सोसाइटी के टीनेज लड़कों को बहला रही हैं। बहला रही हूँ? मेरे पास कुछ और काम नहीं है क्या? मुझे तो खुद ये सोसाइटी के बच्चों ने दुखी किया हुआ है। उस दिन भी मैं ऑफिस से आई तो पर हुआ क्या मैडम? किसने फेंका ये ऊपर से? मैडम, वो कुछ बच्चे थे।
दे। मैं सच कह रहा हूं, मैंने नहीं फेंका, वो गलती से गिर गया। चेयरमैन के सामने चल के बता दो। चेयरमैन प्लीज, आई एम सॉरी, वो सच्ची में गलती से गिरा, प्लीज। उस दिन जब मिसेस पारेख ने उस लड़के के साथ मुझे सीढ़ियों पे देखा तो उनको लगा कि मैं उसके साथ कुछ गलत कर रही हूँ, जबकि मैं तो उसको सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी। उसी रात सोसाइटी के चेयरमैन ने मुझे नोटिस भेज दिया कि मैं ये फ्लैट खाली कर दूँ। इस शहर में आपकी फैमिली से कोई और है? जी नहीं, माँ है, वो इंदौर में रहती हैं। देखिए, मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, मैं किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहती। सो जस्ट कीप मी आउट ऑफ दिस। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो लड़की सोसाइटी के बाहर 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, बस। तुम क्यों टेंशन लेती हो अनीता? उसकी शादी होने वाली है 1 महीने के अंदर, चली जाएगी वो। मुझे उस लड़की से या उसकी शादी से कोई लेना देना नहीं है। उस रात सोसाइटी में जो हंगामा हुआ था ना, उसकी वजह से काफी लोग मेरे फेवर में आ चुके। देखिए, इस सोसाइटी में कुल 16 बिल्डिंग है और इतनी बड़ी सोसाइटी का चेयरमैन होने का मतलब जानते हैं आप? मेरी जगह पे अगर कोई और चेयरमैन बन गया ना, तो सोसाइटी का हिसाब कैसे जस्टिफाई करोगे? जानता हूं कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन समझो कि उस लड़की के फेवर में भी फ्लैट वाले काफी हैं और ऊपर से वो रान है, पॉलिटिकल सपोर्ट है उसके पीछे। तो मालूम है मुझे, वही पॉलिटिकल सपोर्ट तो निकालना है। अगर 5% लोग नेहा की तरफ से है ना, तो बाकी 95% लोग मेरी तरफ से हैं। और जिसका जितना वोट बैंक, उसका उतना ही बोलबाला। भीड़ को अपनी तरफ करने के लिए किसी मुद्दे को उठाना पड़ता है। अब वो मुद्दा सही है या गलत है, इसका फैसला तो बाद में होता है, पहले तो सिर्फ नुकसान होता है। मिसेस पारेख ने भी मुद्दा उठाया था। लड़ाई दरअसल मिसेस पारेख और नेहा के बीच थी ही नहीं, लड़ाई तो थी सोसाइटी का चेयरमैन बनने की। नेहा तो सिर्फ एक प्यादा थी जिसे मिसेस पारेख चल रही थी। अगर इस लड़ाई में प्यादे की मौत भी हो जाती है तो क्या, प्यादा तो होता ही इसीलिए है। मगर अब जो होने वाला था वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सर, मेरे बेटा लापता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने उसके दोस्तों को भी फोन किया, लेकिन उन्हें भी खबर नहीं वो कहाँ है। सर मैडम प्लीज आप शांत होइए, प्लीज बैठिए, बैठिए। उसे ढूंढिए जल्दी। ये बताइए कि आपका बेटा कब से घर नहीं आया? रात से उसका फोन किया था सर उसको फोन, लेकिन अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ गया। कहाँ रहते हैं आप लोग? सर, इसने अपने सोसाइटी में। आप कौन? सर, उस सोसाइटी का चेयरमैन हूं मैं। मैडम आपके पास आपके बेटे का कोई फोटो? फोटो है सर, मोबाइल में है। सर, मेरा बेटा है। क्या नाम है बच्चे का? रघुवेश पारेख। उम्र? 15 साल। शिंदे। रघुवेश पारेख 15 वर्षाचा। सारे पुलिस स्टेशन में इसका फोटो भेज दो, जीआरपी को भी। सर, हम लोग कल रात को छत पे पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद मैं घर आ गया था। तुम लोग छत पे क्यों पढ़ाई कर रहे थे? घर पे क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे थे तुम लोग? रघुवेश वो करता है। अच्छा, और तुम लोग नहीं करते? ये टेरेस की चाबी तुम लोग के पास कहां से आई? वॉचमैन ने दी या तुम लोगों ने चुराई? नहीं सर, रघुवेश के पास और एक चाबी रहती थी। आइए। रघुवेश को यहाँ की चाबी आपने दी थी? नहीं सर, यहाँ की चाबी तो वॉचमैन भी बिगैर इजाजत के नहीं ले जा सकता सर। तो फिर रघुवेश के पास यहाँ की चाबी आई कहाँ से? सर वो, तुम उस तरफ देखना। चलिए। यहाँ और कौन कौन आता है? कोई नहीं सर, दरअसल बात यह है कि जो बगल वाली सोसाइटी है ना, उसकी छत पे से किसी लेडी ने कूदकर आत्महत्या की थी। इसके बाद हम लोग चाबी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे सर। इतने स्ट्रिक्ट कि रघुवेश के पास यहाँ की चाबी थी। बच्चे यहाँ आके सिगरेट पीते थे और आपको खबर तक नहीं। वो क्या वहाँ पे? सर वो मेरे घर का कचरा है सर, फर्नीचर का काम हो रहा था तो यहाँ रख दिया सर। 2 दिन से एक्चुअल सफाई वाला नहीं आ रहा था ना सर, इसलिए सफाई नहीं कर पाए। आप में से रघुवेश को आखिरी बार किसने देखा था?
सर मैंने देखा था सुबह कल कॉलेज जाते हुए। मैडम आपको किसी पे शक है? देखिए सर, मैंने तो हमेशा इस सोसाइटी के लोगों के अच्छे के लिए आवाज उठाई, और जब आप किसी का अच्छा करते हैं तो दुश्मन तो बनते ही है ना सर। उस नेहा के खिलाफ भी मैंने आवाज उठाई थी, तो वो भी तो मेरी दुश्मन हुई ना। वो राणे है ना, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मिसेस पारिक जो सोसाइटी का इलेक्शन लड़े। ये राणे कौन है? गुंडा है सर। इस सोसाइटी में 3-3 फ्लैट है उसके, और सर इस बार वो मिसेस पारिक के खिलाफ सोसाइटी का इलेक्शन भी लड़ रहा है सर। जी। अरे चिंटू 2 चाय और ले गया सर के लिए। सर प्लीज बैठिए। आप तो जानते होंगे कि मिसेस पारेख का लड़का गायब हो गया। जी सर, बड़ा दुख हुआ ये जानकर। आप जानते थे उस लड़के को? सर जानता था, ऐसी सोसाइटी का लड़का था, मेरे लड़के का अच्छा दोस्त भी था। एक बात बताइए, आपका मिसेस पारेख के साथ कोई झगड़ा वगैरह, कोई अनबन? अब सर राजनीति में तो ये मामूली कहासुनी होती रहती है। राजनीति? सर ये सोसाइटी के इलेक्शंस और क्या, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। वैसे सर एक बात कहूँ, ये मिसेस पारेख और मिस्टर पटेल ये सर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। इसका मतलब मिसेस पारेख के इलेक्शन ना लड़ने से आपको बहुत फायदा? हमें क्या फायदा है सर, मैं आपका मतलब नहीं समझा। अब दोबारा आएंगे पूछताछ करने, कुछ याद आए तो हमें जरूर बताइएगा। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी। आपने राघवेश को आखिरी बार कब देखा था? मैं तो किसी राघवेश को नहीं जानती। मिसेस पारेख का बेटा राघवेश? लेकिन मैं मिसेस पारेख के बेटे को नहीं जानती। लेकिन मिसेस पारेख तो कह रही थी कि आप... झूठी है वो औरत। मुझे तो ये समझ में नहीं आता उनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। आज अगर मेरी एंगेजमेंट टूटने पर आ गई है तो वो भी उन्हीं की वजह से। फोटो देखा ना, ये देखिए। मैंने देखा है इसे सोसाइटी में, लेकिन मैं इसका नाम नहीं जानती। ये लड़का कल से लापता है। What? लापता है? स्ट्रेंज, बट मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताइएगा। राघवेश का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने किडनैपिंग का एंगल भी ओपन रखा था, लेकिन दूसरे दिन भी फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया। राघवेश का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने उसके फोन की लोकेशन जानने के लिए साइबर सेल की मदद ली। पुलिस को अब यकीन हो चला था कि राघवेश के गायब होने का संबंध सोसाइटी की राजनीति से ही था, जिसका एक अहम हिस्सा था रहाणे। लेकिन रहाणे ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिससे पुलिस की आंखें भी खुली रह गई। नमस्ते सर, वो आपने कहा था ना सर कुछ मिले तो बताना। ये सर उस लड़की नेहा का वीडियो मिला है सर, जिसपे मिसेस पारेख और मिस्टर पटेल ने हमला करवाया था। सर प्लीज देखिए आप। ये वीडियो आपको कहां से मिला? सर ये इंटरनेट पे है सर, सब जगह वायरल हो चुका है सर। क्या आप जानते थे कि आपका ये वीडियो? जी हाँ। कब से? जब आप पूछताछ करने के लिए आए थे उस वक्त मेरे फियांसे के साथ इसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो मेरी है जो मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। तुम्हें पता तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हुई है मेरे रिश्तेदारों में। शरद, लेकिन तुम मेरी बात को तो समझो ना। समझने के लिए कुछ नहीं रह गया नेहा। और सुनो, दोबारा मुझे भूल कर भी फोन मत करना। तो आपने हमें ये बात उस समय क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो सिर्फ शरद को भेजा गया है मुझे परेशान करने के लिए, या पब्लिकली सर्कुलेट हुआ है। मैं और बदनाम नहीं होना चाहती थी, इस वजह से मैंने नहीं बताया। आपको आइडिया कि ये वीडियो शरद के पास कैसे पहुंचा? जी नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। बस उस दिन के बाद से उसने मंगनी तोड़ दी और मेरा फोन कभी नहीं उठाया। आपको कोई अंदेशा है कि ये वीडियो कब और किसने बनाया होगा? अभी तक तो मुझे नहीं पता था, लेकिन कौन है वहां पे? तो आपने उसी वक्त इस बात की कंप्लेन क्यों नहीं की?
मुझे नहीं पता था कि वो लोग वीडियो बना रहे हैं। मुझे लगा था कि शायद बस ताका झाकी कर रहे हैं। मैंने इस बात की कंप्लेंट जाकर चेयरमैन मिस्टर पटेल से की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये सब सोसाइटी को बदनाम करने के लिए कर रही हूँ। मैंने ये बात रहाने को भी बताई। रहाने को क्यों? क्योंकि पटेल बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। और रहाने ने क्या कहा? मुझे मालूम है इस सब के पीछे मिसेस पारिक का हाथ है। मिसेस पारिक? क्यों? तुम्हें तंग करने के लिए, और क्यों? ताकि तुम ये सोसाइटी छोड़ के चली जाओ। मगर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे ये सोसाइटी किसी के बाप का घर है क्या, जो ऐसे ही किसी को भी निकाल देंगे? और तुमने उन लड़कों को तो देखा ही है ना, पहचान जाओगे ना उन्हें। मैंने ठीक से नहीं देखा, लेकिन हाँ अगर मैं देखूंगी तो मैं पहचान जाऊंगी। अगर वो कहीं पे भी सोसाइटी में नजर आए ना, मुझे बताना। मिसेस पारिक के घर के सामने। उन्हें नहीं मारा तो मेरा नाम बदल देना। हेलो, वेरी गुड। मुझे वहां की लोकेशन डिटेल्स भेजो। हाँ, हम वहां पहुंच गए। यहाँ रुको। हाँ, थैंक यू साहब, हम वहां पहुंच गए। साइबर सेल से जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले वो इसी जगह के। फोन यहीं कहीं होना चाहिए। जाओ ठीक से देखो। पाटिल, शिंदे, इकडे बघा। ये जगह उस सोसाइटी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। जिसने भी फोन यहाँ फेंका है, लगता है वो बहुत जल्दी में था। यस सर। मेरे बेटे का ही मोबाइल है ये। मैंने उसे बर्थडे पे गिफ्ट किया। बर्थडे पे गिफ्ट। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मुझसे एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि शायद तुम ही एक ऐसी कड़ी हो जो राघवेश के गायब होने के पहले के हालात को जोड़ सकती हो। मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। एक बात तुमने हमें नहीं बताई कि ये राणे तुम्हारे घर अक्सर क्यों आता जाता है। वो सिर्फ एक ही बार आया था और उस रात वो कुछ नशे में लग रहा था। उन लड़कों को मिसेस पारिक ने भेजा था। क्या? मगर क्यों? ताकि वो तुम्हें तंग कर सकें। तुम ये सोसाइटी छोड़ के चली जाओ। मुझे तंग करके उन्हें क्या मिलेगा? देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ उससे सोसाइटी के कई मेंबर मिसेस पारिक के खिलाफ हैं। अब तुम यहाँ रहोगी तो उनके खिलाफ कुछ बोलोगी भी, करोगी कि नहीं करोगी? अरे खेल बिगड़ जाएगा उनका, पोजीशन खराब हो जाएगी उनकी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जिसने भी तुम्हारे घर में ताक झांक की है, जिसने भी वो एमएमएस बनाया है, उसको मैं उठवा लूंगा, उसको गायब कर दूंगा। हाँ, तुम टेंशन क्यों ले रही है? बहुत लेट हो गया है, मुझे लगता है आपको निकलना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है सर? मैं शाखा प्रमुख हूँ, कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं हूँ सर। देखो, आप जो भी हो, कानून के दायरे से बाहर नहीं हो। हमने आपको यहाँ बुलाया, बिना वजह नहीं बुलाया। वजह है हमारे पास। क्या वजह है सर? क्या मेरे पास वजह मिसेस पारिक के बेटे को गायब करने की? और उन लोगों के पास कोई वजह नहीं है सर। शोक मनाना चाहिए उन्हें, लेकिन वो इलेक्शन लड़ रही है। फिर भी बेटे के गायब होने का सबसे ज्यादा फायदा उन्हें मिलेगा सर। पब्लिक की सिंपैथी उन्हें मिलेगी। आपका मतलब है कि कोई सोसाइटी इलेक्शन जीतने के लिए अपने बच्चे को गायब कर देगा? आपने नेहा से कहा था ना कि जिसने भी उसका वीडियो बनाया उसको आप गायब कर दोगे। अब वो राघवेश गायब हुआ है, इसलिए शक है हमें आपके ऊपर। सर, शक करना पुलिस का काम है। कभी कभी आदमी जोश में ऐसी बातें बोल जाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सर मैंने मिसेस पारिक के बेटे को गायब किया है। साहब, ये तीनों ना सबको बहुत तंग करते थे। कौन तीनों?
सिंह साहब का बेटा आदित्य, 6 माले वाला निमित और मैडम का बेटा रघुवेश। तो इस बात की कंप्लेन आपने चेयरमैन साहब से क्यों नहीं की? साहब छोटा मुंह बड़ी बात। चेयरमैन साहब मैडम के सामने किसी की सुनते कहाँ है साहब। नेहा मैडम अपने काम से काम रखती थी और वो बहुत दुखी थी साहब। उस रात वो नाइट वॉक के लिए जा रही थी, वो भी रोते हुए मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ साहब। इनका बयान नोट करो। यस सर। तुम्हें किसी पे शक है क्या? सर सब पटेल अंकल ने ही किया है। पटेल तुम्हारी सोसाइटी का चेयरमैन? जी सर। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? सर भाई ने उन्हें और मॉम को एक साथ देख लिया था। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो लड़की सोसाइटी के बाहर 1 हफ्ते के अंदर चाहिए बस। तुम क्यों टेंशन लेती हो गीता? उस रात भाई बहुत डिस्टर्ब था, मैं उसे छत पे बुलाने गई थी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? हाँ? तो अपनी माँ के बारे में ऐसी बेहुदा बातें करता है। मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है, और ये सारी चीज मैं अपने पापा को और आपकी वाइफ को भी बताने वाला हूँ। अगर ये बात तूने किसी को भी बोला, अपना मुंह किसी के भी आगे खोला, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा? वो जो करना कर लो। कल का छोकरा मुझ पर हाथ उठा रहा है। पटेल बहुत बुरा आदमी है सर। मैंने आखिरी बार भाई को उसी के साथ देखा था। मुझे लगा भाई गुस्से में घर छोड़ के चला गया है, पर ये बात तुमने अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताई? मैंने उन्हें बताई थी सर, पर उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। अच्छा, जो तुम्हारी बिल्डिंग में लड़की रहती है नेहा, उसका और तुम्हारे भाई का कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, राघवेश नेहा से नफरत नहीं करता था, बल्कि जब भी मां नेहा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलती थी तो भाई को अच्छा नहीं लगता था। इनफैक्ट जब नेहा और उसके दोस्तों पर हमला हुआ तो भाई ने पुलिस को फोन किया था। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या ये बात तुम्हारी मम्मी या मिस्टर पटेल को पता है? नहीं सर, बल्कि उन्हें तो लगा कि पुलिस को फोन रानी अंकल ने करवाया। सर राघवेश के कॉल रिकॉर्ड से भी इतना ही पता चला है कि उसने एक कॉल अपने फ्रेंड को किया था, जो शायद उसे टेरेस पे बुलाने के लिए था। और सोसाइटी के किसी भी आदमी ने राघवेश को सोसाइटी के बाहर जाते हुए नहीं देखा, और ना ही किसी ने सेल फोन को कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं। यानी जिसने भी राघवेश को गायब किया वो बहुत तेज है और उसने किसी खास मकसद से ऐसा किया। एग्जैक्टली। सर कहीं आपका शक रहने पर तो नहीं? हो सकता है, रहने भी हो सकता है, क्योंकि इस हादसे के बाद मिसेस पारेख सोसाइटी का इलेक्शन लड़ नहीं पाई और राणे अनअपोज जीत जाएगा। कमाल है सर, एक सोसाइटी के इलेक्शन के लिए ये सब। ये मत भूलो रावत, उस सोसाइटी में 16 बिल्डिंग्स, हर बिल्डिंग में 40 फ्लैट्स, तकरीबन 1000 फैमिलीज वहां पर रहती हैं। तो इस सोसाइटी के इलेक्शन के रिजल्ट से वहां के कॉरपोरेशन के इलेक्शन के रिजल्ट्स में भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन सर अब हम राघवेश को ढूंढेगा? मुझे लगता है हमें उसे वहीं जाके ढूंढना चाहिए जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। सर मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला? सर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हम पता कर रहे हैं रावत, मुझे पूरा यकीन है हो ना हो सबूत हमें इसी सोसाइटी में मिलेगा। लेट्स गो। यहाँ पे बदबू कैसी है?
सर वो नीचे से नाला बहता है तो कभी कभी उसी की बदबू बहुत तेज आती है सर। नहीं, ये बदबू नाले की नहीं लगती, शायद उस तरफ से आ रही है। चेक करो पटेल। साइड में कर दो। देखो ठीक से देखो। टेबल काटा। ये बेड खोल के देखो अंदर। मेरे बेटा राघवेश। 3 दिन से राघवेश की बॉडी टेरेस पर पड़ी हुई थी और वो भी एक ऐसे बेड बॉक्स में जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन राघवेश को मारा किसने? राघवेश की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, यानी दुश्मनी मिसेस पारेख की थी और मरना राघवेश को पड़ा। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई है। यस सर, और उसी स्पॉट से हमें ये मर्डर वेपन मिला है। ये तो काफी भारी है, इसको उठाकर एम करके किसी के सर पे वार करना आसान काम नहीं लगता, खासतौर से किसी लड़की के लिए। राइट सर। एक काम करो, पटेल को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाओ। बोला नहीं साहब, झगड़ा जरूर हुआ था, मैंने मारने की धमकी दी थी, मैंने उसे मारा नहीं, कसम से साहब। वो मेरे बच्चे जैसा था, मैं कैसे मारूंगा उसको? बच्चे जैसा था तुम्हारे, क्योंकि मिसेस पारेख उसकी मां है और तुम दोनों के बीच में नाजायज संबंध है, इसलिए सिर्फ बच्चे से ने उस लड़की का वीडियो बनाया, एमएमएस बनवाया तुमने। ये काम करते हो सर? ये आइडिया मेरा नहीं था, वो मिसेस पारेख का था। लेकिन ये सब कैसे होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? ये सब करने के लिए वो लड़के राजी होंगे क्या? जरूर होंगे, मजा तो उन्हें भी आएगा ना। दूध के धुले हुए तो है नहीं। मुझे पता है कि वो एडल्ट मैगजीन उन लड़कों ने ही फेंकी थी उस लड़की पे। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना। वो क्या? राघवेश को इस सबसे दूर रखना। अगर रघुवेश का नाम इसमें आया तो मेरा नाम भी खराब हो जाएगा। नहीं अंकल, किसी को पता चल गया तो हमारी बैंड बच जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा बेटा, मेरे पापा तो मुझे जान से मार देंगे। और अगर तुम लोगों ने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग टेरेस पे क्या करने के लिए जाते हो। एडल्ट पिक्चर्स देखने जाते हो ना मोबाइल पर, सिगरेट पीने जाते हो ना टेरेस पे। हाँ बेटा डरो मत, मुझे अपना दोस्त समझो। और एक बार तुम लोगों ने वो एमएमएस बनाकर मुझे दे दिया तो पूरी टेरेस तुम्हारी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना आदित्य, इस पूरे खेल में रघुवेश को कहीं भी इन्वॉल्व मत करना, समझे? क्या हुआ? चल मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल। तभी देखते रहे, ठीक है? वीडियो निकाल। कौन है वहां पे? पता नहीं सब उन लोगों ने रघुवेश को अपने साथ कैसे शामिल कर लिया, मुझे कुछ नहीं पता सर। रघुवेश को सब पता चल गया था कि ये तुमने और मिसेस पारेख ने मिलकर किया। उसने तुमसे झगड़ा किया, तुम्हें चाटा मारा और उसी का बदला लेने के लिए आपने उसको जान से मार दिया, है ना? यही हुआ था ना? नहीं साहब, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैंने सर, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सोसाइटी इलेक्शन जीतने के लिए आपने एक लड़की को बदनाम कर दिया। नहीं सर, हमने तो सिर्फ एमएमए शूट किया था, उसे पब्लिक बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं था। हाँ, उस नेहा को वो वीडियो दिखाकर डरा धमकाकर मैं उससे उस सोसाइटी से भगाना चाहती थी। रघुवेश को यह पता चल गया कि आपके और मिस्टर पटेल के बीच में नाजायज ताल्लुकात थे। आपको डर था कि वो किसी को बता ना दे, इसलिए आपने उसे रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, मैं उसकी माँ थी
मैं उसे क्यों मारूंगी सर? चेयरमैन बनने के लिए, क्योंकि आपके लिए सोसाइटी का चेयरमैन बनना उसकी माँ होने से ज्यादा जरूरी था। मेरे लिए इससे बड़ी सजा तो हो ही नहीं सकती सर कि मैंने अपने बेटे को ही खो दिया। सजा तो आप दोनों को अब और भी मिलेगी। हमने नेहा को यहाँ बुलाया है आप दोनों के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। किसी भी लड़की का उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील वीडियो बनाना कानूनन जुर्म है। निमित और आदित्य ने यह जुर्म किया था, लेकिन उनके पास कत्ल करने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि रघुवेश के सर पर पीछे से वार किया गया था और टेरेस से वो रॉड भी मिल गई जिससे वार किया गया था, लेकिन उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। पुलिस ने शरद पटेल और मिसेस पारेख को हिरासत में ले लिया था, लेकिन अभी कुछ कड़ियां मिसिंग थी। पुलिस अब भी यकीन से नहीं कह पा रही थी कि कातिल कौन है। नहीं रावत, अभी भी ये केस कुछ अधूरा सा लग रहा है। You're right, सर। और ये मानना बहुत ही मुश्किल है कि मिसेस पारेख खुद अपने बेटे का खून करेगी। माना कि वो महत्वाकांक्षी है, लेकिन कातिल है। और वो पटेल? पटेल के पास कोई ठोस वजह नहीं है उसको मारने की। और फिर मिसेस पारेख और पटेल ने तो मिलकर नेहा का एमएमएस बनाया था। कोई और बात होनी चाहिए। हमें ये मोबाइल बाहर कचरे के डब्बे से मिला जो सोसाइटी के बिल्कुल पास है। याद है उस दिन वॉचमैन ने हमें क्या कहा था कि उस रात उसने सोसाइटी के बाहर जाते हुए किस किस को देखा? इसका मतलब? हाँ रावत, जिस रात मर्डर हुआ था उस रात पटेल और रघुवेश का टेरेस पे झगड़ा हुआ। कातिल ने पटेल को नीचे जाते हुए देखा होगा। उसे किसी तरह यह पता चल गया होगा कि रघुवेश टेरेस पर अकेला है और मिसेस पारेख और रघुवेश पर उसको पहले से गुस्सा था। यानी कि कातिल ने कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मौका मिला तो। You're right. बुलाओ उसको। यस सर। देखिए, हमारा फर्ज बनता है कि आपको आपके अधिकार से परिचित कराना। किसी भी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसका वीडियो बनाना या फोटो खींचना दंडनीय अपराध है। आप चाहे तो उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। क्या आपको पता था कि रघुवेश और उसके दोस्तों ने आपका वीडियो बनाया? जी नहीं। तो पता कब चला आपको? जब शरद ने मुझे वो वीडियो भेजा। खैर, आप अपनी कंप्लेंट लिखवा दीजिए। रावत, इनकी रिपोर्ट लिखो। नेहा जी, एक बात बताइए, जिस रात रघुवेश गायब हुआ उस रात आप बाहर कहाँ गई थी? उस रात वो नाइट वॉक के लिए जा रही थी, वो भी रोते हुए। जी, वो वॉक करने के लिए। टहलने का बहुत शौक है आपको? रात को अकेले, वो भी रोते हुए? अब तुम खुद बताओगे कि हम अपने तरीके से पूछें? आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। लेके चलो इसको। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें पहले से ही पता था कि राघवेश और उसके दोस्तों ने तुम्हारा वीडियो बनाया? हाँ? पता था कि नहीं? बोलो। पता था। शरद ने मेरे पास आने से पहले मुझे वीडियो भेज दिया था। तब मुझे पता चला कि वो लड़के सिर्फ ताका झाकी नहीं कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। इसलिए तुमने राघवेश को मार दिया? मैंने नहीं मारा। झूठ मत बोलो। तुम उस रात राघवेश से मिलने गए टेरेस पे और फिर तुमने उसकी जान ली, उसकी बॉडी छुपाई और फिर मोबाइल फोन फेंकने बाहर चली गई। यही हुआ था ना? वॉचमैन ने तुम्हें देखा था बाहर जाते हुए। देखो, अब सब सच सच बता दो वरना। बोलो। हाँ, ये सच है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब शरद ने मुझे ये वीडियो भेजा तो मैं शॉक हो गई। मुझे शरद कॉल किया। शरद प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या सुन? शरद देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था वो लोग वीडियो बना रहे हैं। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता ना नेहा। शरद। क्या शरद? इट्स ओवर। शरद प्लीज देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। देखो, आज तो मैंने तुम्हारा फोन उठा लिया है। अगर आज के बाद दोबारा फोन किया ना तुमने नेहा, तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगा। शरद प्लीज मेरी बात सुनो, मैं मर जाऊंगी। प्लीज ऐसा मत। शरद
राघवेश, बड़ा मजा आ रहा है ना? I can explain. मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी माँ बोल रही थी कि तुम दारू सोसाइटी में नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। भले ही तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन किसी की जान लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। नेहा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। नैतिकता की बात करने वाली मिसेस पारिक खुद अपनी निजी जिंदगी में अनैतिकता का पालन कर रही थी। मॉरल पुलिसिंग और सोसाइटी में अधिकार जमाने में वो अंधी हो गई थी और इसका खामियाजा उन्हें अपने बेटे की जिंदगी से भुगतना पड़ा। शरत ने नेहा से नाता सिर्फ इसलिए तोड़ लिया क्योंकि किसी ने उसका वीडियो बनाया। नैतिक, अनैतिक और अधिकार पाने की लालसा के इस खेल में एक बच्चे की जान चली गई और एक लड़की कातिल बन गई। इस पेचीदा केस को सॉल्व करने के लिए मुंबई पुलिस की तारीफ करनी होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।